अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। शाबानुल मुअज़्ज़म और शब बारात के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाह रही थी। शाबान एक इंतहाई अहम महीना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो सुनन नसाई से हमारे सामने आती है, इसकी अहमियत को वाज़ेह करती है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, जिस कदर आप शाबान में रोज़े रखते हैं उस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं। हालांकि इस महीने में पूरे साल के अमल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल रोज़ादार होने की हालत में उठाए जाएँ। इसी तरह सहाबा किराम और ताबईन के हवाले से आता है कि रमज़ान से पहले शाबान में ही क़ुरआन की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाती थी। लोग दुनिया के कामों को कम कर देते थे और क़ुरआन की तिलावत और क़ुरआन के जो हलक़ात हैं उनमें शिरकत ज़्यादा हो जाती थी। इसी तरह लोग अपने मालों की ज़कात निकालना शाबान से ही शुरू कर देते थे ताकि गरीब मिस्कीन लोग रमज़ान को और रोज़ों को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि वो कहती हैं कि जो शब बारात थी यानी शाबान की 15वीं रात, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए उस रात को और फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में लोगों की बख्शिश होती है। तो अब ये भी और इस जैसी बहुत सारी अहादीस जिनमें से 10 बड़े वाज़ेह तरीन अहादीस जो हैं वो हमारे सामने आती हैं शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से और ख़ास तौर से शब बारात के हवाले से। इसलिए ये बात कहना कि इस रात की बिल्कुल कोई फ़ज़ीलत नहीं है या ये बिल्कुल गैर अहम रात है, ये गलत होगा। इसमें मुअतदिल राय जो है, एक मॉडरेट जो व्यू है वो मैं समझती हूँ कि इसकी हकीकत को तस्लीम करने में है, इसकी फ़ज़ीलत को तस्लीम करने में है, क्योंकि अहादीस इस रात के हवाले से हमारे सामने हैं। और फिर उम्मत मुस्लिमा की अगर हम तारीख़ को देखें तो ताबईन और तबा ताबईन भी इस रात और पहले 15 दिन पूरे शाबान के जो 15 दिन है, 15वीं शाबान तक रोज़ों का ख़ास तौर से एहतमाम होता था और इबादत लोग किया करते थे। लेकिन कोई ख़ास तरीका इस रात में इबादत का मुकर्रर नहीं है। ये चीज़ जो है ये फिर दीन से और शरीयत से हट कर है। जैसे बाज़ लोगों ने इस रात के हवाले से ख़ास तौर पर कोई नमाज़ जो है कि पहली रकत में इस सूरत को इतनी बार पढ़ा जाए, दूसरी में इस सूरत को इतनी बार पढ़ा जाए, ऐसी चीज़ें जो है वो मुतय्यन की हुई हैं जो कि बिल्कुल दीन से बाहर हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। बाकी नफली इबादत जिस कदर हो सके करनी चाहिए और शाबान जो है वो वेलकम करने का महीना है, रमज़ान को तैयारियां करने का महीना है। आप देखिए जब कोई बहुत अहम मेहमान की आमद हो तो बहुत दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस तरह कोई बहुत अहम इवेंट आना हो फैमिली में, शादी है बच्चों की या कोई इस तरह की तकरीब है, तो कितना अरसा पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है ना। इसी तरह चूँकि रमज़ानुल मुबारक ख़ासुल ख़ास महीना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारी एक रूहानी ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है हमारे लिए। और इसके लिए दुआएँ फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, के रजब से 2 महीने पहले से रमज़ान से दुआएँ माँगना शुरू कर दी जाती थी कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सेहत में बरकत फ़रमा ताकि हम रमज़ान तक पहुँच सकें। तो शाबान तो फिर बिल्कुल बीच में आता है और बहुत अहम है। तो मेंटली अपने आप को और अपने बच्चों को तैयार करने के लिए बेहतरीन महीना है कि इस महीने में हज़रत आयशा के हवाले से भी आता है कि वो छूटे हुए पिछले सालों के जो रोज़े होते थे वो रमज़ान से पहले शाबान में मुकम्मल कर लिया करती थीं। और यानी ये एक बहुत अहम हमारे लिए ख़वातीन के लिए मौका है कि जो पहली हमारी रमज़ानुल मुबारक से छूटी हुई चीज़ें हैं, रोज़े रह गए हैं, उनको हम इन दिनों में पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है इन रमज़ान
رمضان سے پہلے شعبان میں خاص طور پر محنت کی. اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں حدیث کے کہ کمر کس لیا کرتے تھے شعبان المبارک میں اور بہت عبادت اور ذکر اور تلاوت اور روزے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہی آتا ہے. تو پھر ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ایک روایت ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے 15ویں شعبان کو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں جتنی, ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر لوگوں نے یہ چیز اور یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ کی پوری زندگی میں کہ آپ 15ویں شعبان کو صرف ونس ایک بار جنت البقیع گئے تھے. باقی کسی اور سال کے حوالے سے یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ آپ نے ضرور اہتمام کیا تھا 15ویں شعبان کو یا شب برات کو قبرستان میں جانے کا. لیکن یہ بھی ایک چیز جو ہے نا پھر ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئی کہ لوگ خاص طور سے قبرستان میں جا کر وہاں پر پھول اور اگربتیاں اور اس طرح کی چیزیں لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کرتے ہیں. ایسی چیز یعنی جس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے کرنے کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے, وہ ہمیشہ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو پھر حکم کی طرح نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں تاکہ وہ چیز آرڈر کے طور پر یا فرض کے طور پر آپ کے دین کا حصہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی جو تمام عبادات منسوب کی جاتی ہیں اور پھر بہت سارے اور کام کے وہ آتش بازی کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, یہ بالکل اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے ان چیزوں کی. اور اس کو خاص طور سے رمضان المبارک کے پریفیس کے طور پر, مقدمے کے طور پر اور اس کے رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر لینا چاہیے اور اس میں عبادات کو زیادہ کرنا چاہیے نہ کہ باقی تمام کاموں کو. تو اس حوالے سے کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے. اگر آپ باقی شروع کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں تو شب برات کا بھی روزہ رکھ لیجئے, لیکن خاص طور پر اگر پہلے کسی نے روزہ نہیں رکھا, 15 دن نہیں رکھا اور شب برات والے دن اس کے یعنی نیکسٹ ڈے آپ نے روزہ رکھا ہے, تو یہ بھی پھر طریقہ درست نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس دن کا روزہ اس کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے حدیث یا بات نہیں آتی. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دین وہی ہے جو اتباع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. خود سے دین کے اندر چاہے نیکی کے طور پر چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو وہ بدعات میں شمار ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک تک ہم سب کو صحت, عافیت اور ایمان کی حالت میں لے جائے اور رمضان المبارک سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.